हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या उसको हम एपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत दिए जाते हैं एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ये कवर करता है। सपोज मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 1 4 3 1 4 3 सॉरी 1 4 7 10 13 16 19 एंड सो ऑन। ये मैंने एक सीरीज लिखी है। इस सीरीज में आप देख रहे हो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन एक चीज और इसमें कुछ स्पेशल देखने को मिल रहा है। दो किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स में, किसी भी कंसेक्यूटिव 1 और 4 हो, या 4 और 7 हो, या 7 और 10 हो, या 16 और 19 हो, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है? कॉमन डिफरेंस मीन्स 4 minus 1 is equal to 3, या 7 minus 4 equal to 3, 10 minus 7 is equal to 3, 13 minus 10 equal to 3, 19 minus 16 equal to 3। सभी क्या है? एक ही नंबर आ रहे हैं। डिफरेंस क्या हुआ? एक ही है। मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा है? एक कांस्टेंट हो जा रहा है, एक निश्चित डेफिनिट नंबर मिल रहा है कॉमन डिफरेंस। तब ऐसा कोई भी नंबर का सीक्वेंस हो जिसमें कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट आए, तो वो सीक्वेंस, वो सीरीज किस में होती है? एपी में होती है। हो गया। अब मैं कुछ और सीरीज लिखता हूं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया ये 5 3 4 3 2 1 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है? इज दिस सीक्वेंस इज इन एपी? यस, डेफिनेटली एपी में है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 1 आया। इन दोनों के बीच का भी 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये एपी में है। हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में था या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उससे कुछ नहीं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट। क्या ये सीरीज एपी में है? यस, डेफिनेटली एपी में है, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये भी कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो वो सीरीज एपी में है। अब चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूले पे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। 2-3 तरीके के इसमें फॉर्मूले मिलेंगे, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें जैसे ये पूछा जाए आपको, ये सीरीज सीक्वेंस चल रहा है, कितने दूर तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। मान लीजिए ये टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, ऐसे जाते जाते अप टू an नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ n कहने का अर्थ है नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी सीरीज में ये मिले वर्ड n मीन्स क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें पूछ दिया जाए, इसमें 7 टर्म्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 6th टर्म क्या है,
या 10th टर्म क्या होगा, या कुछ भी टर्म पूछ दिया जाए तब कैसे निकालें। यहाँ पर आपको 7 टर्म्स दिया जाए तो 6 टर्म्स तो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स तो इजीली निकाल लेंगे। मान लीजिए ये ऐसे दिया रहता, इतने दूर तक दिया रहता, तो 6 टर्म निकालना होता है या 10th टर्म निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। तो हम तो ऐड करके डिफरेंस को आगे बढ़ाते हुए कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं इसे हम an भी लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मीन्स नंबर ऑफ n टर्म्स, n मीन्स ये भी n टर्म्स के लिए ही आता है, an यूज करें या Tn यूज करें। देखिए इसमें कैसे करते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि फाइंड द 9th term of the AP, find the 9th term of the AP, ये AP दिया हुआ है 9th टर्म। यहाँ पर हम ये क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए पहले लिखेंगे, आपको आइडेंटिटी कुछ कॉमन टर्म्स को आइडेंटिटी करवा देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है, सबसे पहला टर्म A होता है, उसके बाद मान लीजिए दूसरा टर्म क्या होगा, इन दोनों का 4 माइनस 1 क्या निकला 3 ना, ये क्या कहलाता है, डी कहलाता है, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस। तो अगला टर्म क्या हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो गया, ए प्लस डी प्लस फिर डी, मीन्स ए प्लस 2d हो गया। तो वैसे ही एपी के सीक्वेंस को अगर सपोज करते हैं तो क्या करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, डी कॉमन डिफरेंस ऐड होते जा रहा है। 1 प्लस 3, 4 प्लस 3, 7 प्लस 3, ओके। अब यहां क्वेश्चन में आते हैं हम, हियर a इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4 माइनस 1, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, d भी हमारा पता चल गया। वी हैव, फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द 9th टर्म, मीन्स n की जगह पर कितना रखेंगे 9, T9 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू टी। सब्स्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू 1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3, 1 प्लस 8 इंटू 3, 1 प्लस 24 दैट इज 25। ये 9th टर्म क्या हो गया, 1 2 3 4, ये 4th टर्म होगा। तो 9th टर्म क्या हो गया, ये 100 टर्म पूछा सकता है, कोई भी टर्म आपको पूछा जाए ये फॉर्मूला लगा, बेसिक फॉर्मूला है। अब इससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है, शो दैट द प्रोग्रेशन इज इन एक प्रोग्रेशन लिख देते हैं, उसको शो करना है कि ये एपी में है। मैंने नोट करके रखा है क्वेश्चन एक, देखते हैं क्या है। √18, रूट अंडर 50, रूट अंडर 98, इसको शो करना है। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म निकालना है, मीन्स इसके बाद क्या होगा, ये है ये है ये है, इसके आगे क्या आएगा नेक्स्ट टर्म।
तब हम चलते हैं कि इसको शो करना है कि एक एपी में है। अभी मैंने क्या बताया, एपी क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर का जिसमें कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया तो वो सीरीज एपी में है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लग रहे हैं, वैसे चुन के ही मैंने लिखा है कॉम्प्लिकेटेड नंबर। तो कॉम्प्लिकेटेड को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं। जैसे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं आपको, 2 9 18 3 3 मीन्स ये अगर इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2, 2 3 पेयर बन के बाहर आ गए, 3√2। वैसे ही 50 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 2 25 5 5 मीन्स 5√2। 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 ये 7√2, 7 7 जा 49 अंदर चला जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई, मैंने इसको सिंपल कर लिया। अब ये शो करना है कि ये एपी में है। हियर फर्स्ट टर्म is 3√2. Common difference is equal to क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5√2 माइनस 3√2 तो क्या हो गया, 2√2। ओके, एंड अगर इसको 7√2 माइनस 5√2 ये भी करते हैं तो क्या होता है, 2√2। कॉमन डिफरेंस हियर b is constant, hence the given series is in AP। ये गिवन सीरीज किसमें है, एपी में, प्रूव हो गया। अब बोला है फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ टर्म निकलेगा। तो आप नेक्स्ट टर्म वी हैव फॉर्मूला जानते हैं, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। T4 is equal to a is what, 3√2 plus n is fourth term, 4 minus 1, d is 2√2, 3√2 into 3 2 जा 6√2, 18√2 हो गया, सॉरी 9√2। ये अगर इसको हम इसके फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 9 अंदर चल जाएगा, 81 हो जाएगा इंटू 2 162। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 162। एक तरीका और, ये तो फॉर्मूले से निकालनी है, एक तरीके से और हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस 2√2 है, तो आगे हम 7√2 में 2√2 ऐड कर दिए, डी ऐड कर दिए, तो आगे वाला टर्म क्या हो गया, 9√2। फिर इसको हम 162 के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये भी तरीका है डायरेक्ट निकालने का, डी को केवल ऐड कर देना है, नहीं तो आप फॉर्मूले में जाएंगे तो T4 आप निकाल लेंगे, जो आपको अच्छा लगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने नोट किया है, फाइंड ए एंड बी। थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर A, 9,
b, 25 फॉर्म एन AP। देखिए इसमें a और b का वैल्यू निकालना है। ये वेरिएबल्स हैं, लेटर में दिए हैं, यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे उसका वैल्यू। ये क्या होता है, ये AP फॉर्म करते हैं, AP का फॉर्मेशन करते हैं। तो यू नीड नॉट टू प्रूव दैट इट इज एन AP, ये ऑलरेडी कह दिया गया है कि ये AP फॉर्म कर रहा है। तो इसमें AB का वैल्यू क्या होगा? ओके, हियर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इज 9 माइनस a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस हर एक कंसेक्यूटिव नंबर्स का कांस्टेंट वैल्यू आएगा। 9 माइनस a इक्वल टू b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b। AP में है तो ये कॉमन डिफरेंस तो सारे इक्वल ही होंगे, कांस्टेंट ही होंगे। अब इसमें हम देखते हैं तीन रिलेशंस बने हैं आपस में। इस दोनों रिलेशन को अगर पुट करते हैं, लेके आते हैं, सिंस b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b, इसको मैंने इसलिए चूज किया है कि इसमें b मिल रहे हैं, एक वेरिएबल मिल रहा है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इन दो रिलेशंस में दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं तो हमको निकालने में मुश्किल होगी, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, b को एक तरफ करते हैं, b प्लस बी इज इक्वल टू 25 प्लस 9, 2b इज इक्वल टू 34, देन b इज इक्वल टू 17। b का वैल्यू निकल गया। फिर अब इस रिलेशन को लेते हैं। इसमें आपको b पता है, अगर इसको इक्वेशन बोल देते लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन, चाहे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ 9 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस 9, अगर इक्वेशन 1 बनाते हैं तो 9 a को यहीं को छोड़ देते हैं, 9 प्लस 9 माइनस b इक्वल टू a, 18 माइनस b इक्वल टू 17 इज इक्वल टू a। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, therefore a इज इक्वल टू 1। हो गया, a और b का वैल्यू पता चल गया। इसको पुट करके देखिए, चेक कर लीजिए, सेल्फ चेक। a इक्वल टू 1 रखते हैं, नेक्स्ट 9 है, b इक्वल टू 17 रखते हैं, नेक्स्ट 25 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 मिल गया, मीन्स हमारा वैल्यू सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो अलग अलग टाइप के हैं, हो सकता है कुछ अगर छूट जाए तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 21st टर्म, फाइंड द 21st टर्म of the AP minus 5 by 2 0 5 by 2। ये एक AP है, इसका 21st टर्म निकालना है, 21वां, 1 2 3 4, चार ही टर्म दिए हैं, 21वां टर्म क्या हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पहले ही बना चुके हैं। चलिए, here first term is equal to minus 5, b common difference is equal to minus 5 by 2 minus 5, second term minus first term करेंगे, minus 5 by 2 plus 5, LCM 2 minus 5 plus 10 means 5 by 2। डी भी आपको पता चल गया 5 by 2।
यू हैव टू फाइंड 21st टर्म। वी हैव, आप जानते हैं फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को। a इक्वल टू व्हाट 5 माइनस 5 प्लस n इज इक्वल टू व्हाट t21 निकालना है आपको। 21st टर्म 21 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5 प्लस 20d। d का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। d का वैल्यू क्या है 5/2, 2 10 जा माइनस 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 45। Hence 21st term is 45। एक बात और बता देना चाहते हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें अगर T6 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5D हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम a प्लस 5D लिख सकते हैं। अगर T9 पूछा जाए तो a प्लस 8D होता है। यहाँ पर क्या हुआ था 21 टर्म था, a प्लस 20D हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Okay, sum of the fourth and eighth term. Sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. Is 24, and the sum of 26th and 10th terms, 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. Find the first three terms of the AP. देखिए क्वेश्चन, sum of fourth and eighth term of an AP is 24 and दो conditions दिए हुए, and sum of sixth and 10th term is 44. Then what will be the AP? AP क्या होगा? AP पता होगा तभी ना हम फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल सकते हैं, या फोर टर्म्स, जितने टर्म्स बोले। तो हमको AP मीन्स A और B फाइंड कर लेना है हमको। चलिए, दो रिलेशंस दिए हुए, दो कंडीशंस। इन फर्स्ट केस, इन केस वन क्या है, सम ऑफ द फोर्थ मीन्स फोर्थ टर्म T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। ओके, T4 मीन्स A प्लस what 3D, इसका a प्लस 7D इक्वल टू 24, और 2a प्लस 10D इक्वल टू 24। 2 अगर कॉमन लेते हैं, a प्लस 5D इज इक्वल टू 24, कैंसिल हो गया 12, देयरफॉर a प्लस 5D इक्वल टू 12। एक इक्वेशन इसको सपोज कर लेते हैं। केस 2 में सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स, सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम T6 प्लस T10 इक्वल टू आ गया 44। वहीं a प्लस 5D प्लस a प्लस 9D इक्वल टू 44, 2a प्लस 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस 7D इक्वल टू 44, कैंसिल हो गया, देयरफॉर a प्लस 7D इक्वल टू 22। अब क्या हो गया, ये
दो लीनियर इक्वेशंस बन गए इन टू वेरिएबल्स, ए और डी दो वेरिएबल्स हैं, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गए। अब इसे क्या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई भी यूज करो और ए और डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये प्लस ए है प्लस ए है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देखो a प्लस 7d इक्वल टू 22 है, a प्लस 5d इक्वल टू 12 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हुआ, कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 2d, प्लस का साइन हुआ, ये हो गया 10, d इज इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5 सब्सटीट्यूट करो किसी में, a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 22, a प्लस 35 इज इक्वल टू 22, a is equal to 22 minus 35, therefore a is equal to 7 minus 7, 7 minus 7 नहीं, 13, 5 2 3 3 2 1 minus 13। अब आपको a मिल गया, d मिल गया, तो AP क्या होगा ये, therefore AP is equal to a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट 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 डॉट, यही AP होगा। पूछा गया इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स, तो पहला 1 2 3 4 टर्म्स मैंने लिखे, थर्ड टर्म से चलिए इतना तक ही काफी। -13 प्लस 5, -13 प्लस 2 इंटू 5, ये हो गया, तो -13 माइनस 8, ये 5 2 से 10 -3, ओके, -13 -8 -3, these are the first 3 terms of the AP। कॉमन डिफरेंस देखिए, -5 सॉरी 5 का आ रहा है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व इस तरह के, इसको पॉज करके पेन और पेंसिल उठाकर इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस नोट करके रखा हूँ, आप इसको बनाते जाइए, धीरे धीरे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2 से 3 वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। Find the middle term of the AP. Okay. Find the middle term of the AP 213, 205, 197, 37। लास्ट टर्म हमको पता है, nth टर्म हमको पता है, इसका मिडिल टर्म क्या हो गया। देखिए कितने टर्म है, पहले तो वो तो पता करना पड़ेगा कितने टर्म है, उसके बाद ना हम उसका मिडिल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू, द गिवन सीरीज इन AP है ही है, a इक्वल टू 213, d इक्वल टू 205 माइनस 213, 290, सॉरी इसमें से ना 5 के 8 बस -8, ना लंबा सोच हो जाता है कभी कभी। d इक्वल टू -8, हाँ सब में माइनस, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली है। अब आते हैं, आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, a पता है, d पता है, tn क्या हो, लास्ट टर्म nth टर्म क्या,
we have Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Tn कितना है? Tn आपका 37 है ना, 37 लास्ट टर्म, a प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है, d इज इक्वल टू a 213 है, d इज इक्वल टू -8, -213 इधर ले आते हैं, -8n प्लस 8, ये भी अगर इधर आके माइनस हो जाता है, 37 माइनस 213 माइनस 8 इज इक्वल टू -18, ये दोनों प्लस में है, प्लस हो जाएंगे, 221 -8, 11 में 7 गया 4, ये हो गया 1, 11 में से 3 गया 8, ये 1, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 184 बाई 8, 23, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको 23 मिले। तो मिडिल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2, जितने टर्म्स है उसमें 1 ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, कितने हैं 23 टर्म्स, तो 23 प्लस 1/2 24/2 इक्वल टू 12। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म इज T12, T12 हमको फाइंड करना है, मिडिल टर्म क्या हुआ ये पता कर लिए, लेकिन फाइंड तो करना है मिडिल टर्म है क्या, 12वां 12 मीन्स 12वां मिडिल टर्म है, लेकिन 12वां मिडिल टर्म है क्या, जैसे तीसरा टर्म क्या है, ये है तीसरा टर्म, थर्ड टर्म है क्या 197, वैसे 12th टर्म क्या है निकालना होगा, फॉर्मूला तो जानते ही है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T12 इज इक्वल टू a प्लस 11d, a मीन्स a इज व्हाट 213 प्लस 11, d इज व्हाट -8, 213 -88, 13 से हट गया 5, 10 में से हट गया 2, 125, hence middle term is 125, ये हो गया। और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, मन थक गया।